मिथ्या धारणा 1, क्या त्रिभुज का बाह्य कोण एक ऋजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल भी हो सकता है? कुछ बच्चों को यह मिथ्या धारणा होती है कि त्रिभुज का बाह्य कोण एक ऋजु कोण यानी 180 डिग्री माप वाला कोण भी हो सकता है, लेकिन यह एक गलत समझ है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा त्रिभुज बनाना संभव नहीं जिसका बाह्य कोण 180 डिग्री हो। चलिए इसे समझे। मान लीजिए यहाँ हमने त्रिभुज PQR बनाया है जिसमें कोण दिए प्रकार से दर्शाए हैं। अगर हम भुजा PQ की लंबाई कम करते जाएं, तो हमें बाह्य कोण PRD का माप बढ़ता प्रतीत होगा। जब बिंदु P, Q और R एक ही रेखा में आएंगे तब बाह्य कोण की माप 180 डिग्री होगी, लेकिन ऐसी स्थिति में इनसे एक त्रिभुज नहीं बन पाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि बाह्य कोण एक ऋजु कोण नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन 1 गलत है और ऑप्शन 2 सही। मिथ्या धारणा 2, जब त्रिभुज का बाह्य कोण एक समकोण है तब अंतः सम्मुख कोणों के बारे में कौन सा कथन सत्य होगा? हम जानते हैं कि त्रिभुज के बाह्य कोण की माप उसके दोनों सम्मुख अंतः कोणों यानी ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के योग के बराबर होता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि यदि बाह्य कोण एक समकोण है तो उसके अंतः सम्मुख कोण बराबर होंगे, यानी कि उनका माप हमेशा 45 डिग्री होगा। लेकिन यह गलत समझ है, क्योंकि अंतः सम्मुख कोणों का माप 45 डिग्री से अलग भी हो सकता है, जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री या 20 डिग्री और 70 डिग्री इत्यादि। इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। कुछ बच्चे इस बात को भी सही मानते हैं कि बाह्य कोण जब समकोण हो तब अंतः सम्मुख कोणों में एक न्यून कोण और एक अधिक कोण होता है, लेकिन यह संभव नहीं। इसलिए ऑप्शन 2 भी गलत जवाब है। न्यून कोण की माप 90 डिग्री से छोटी होती है और अधिक कोण की माप 90 डिग्री से ज्यादा होती है। अगर दोनों का योग किया जाए तो प्राप्त माप 90 डिग्री से अधिक ही प्राप्त होगी। यानी कि बाह्य कोण जब समकोण हो तब अंतः सम्मुख कोणों में एक न्यून कोण और एक अधिक कोण नहीं हो सकता। सही समझ यह है कि बाह्य कोण का माप उसके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसलिए जब बाह्य कोण समकोण यानी 90 डिग्री माप वाला कोण हो तब अंतः सम्मुख कोणों का योग 90 डिग्री ही आना चाहिए। ऐसा उस स्थिति में ही संभव है जब बाह्य कोण के दोनों अंतः सम्मुख कोण न्यून कोण हो। इसलिए दिए सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3। मिथ्या धारणा 3, क्या बाह्य कोण हमेशा एक अधिक कोण ही होता है? बच्चे उदाहरणों में अक्सर बाह्य कोण को अधिक कोण के रूप में देखते हैं। इससे उनकी समझ बन जाती है कि बाह्य कोण हमेशा एक अधिक कोण ही होता है, लेकिन यह एक गलत समझ है। दिए त्रिभुजों को देखिए, इनमें बाह्य कोणों को देखकर आपको क्या पता चलता है? सोचिए। बिल्कुल सही। इससे आपको ज्ञात होगा बाह्य कोण अधिक कोण ही नहीं बल्कि समकोण या न्यून कोण भी हो सकता है। इसलिए दिए सवाल का ऑप्शन 1 यह गलत जवाब है और ऑप्शन 2 सही जवाब है।